आज हम अपने शहर से 27 किलोमीटर दूर दूसरे शहर कोटद्वार आए थे, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर हम आए थे सिद्धबली मंदिर पर सिद्धबली बाबा के दर्शन करने, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि जब इतने पावन स्थल पर आ रहे हैं तो क्यों ना आप सबको भी दिखाया जाए, जिससे कि आप लोग भी यहाँ पर दर्शन करने आ सकें, क्योंकि इस मंदिर की बहुत मान्यता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, हनुमान जी के दर्शन के लिए। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि पहाड़ों पर स्थित है। तो अब सीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बीच में ये नारियल फोड़ने का स्थान होता है, जहाँ लोग प्रसाद का नारियल फोड़ते हैं। और उसके बाद हम लोग सीढ़ियों से वही बढ़ते चले भगवान का नाम लेते हुए। और आज तो भाई मेरा इतना पोपट हुआ ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने स्टिक से व्लॉग शूट करने की आज कोशिश की थी। इससे पहले मैंने कभी ऐसे शूट नहीं किया है व्लॉग, बट पूरी कोशिश कर रही थी कि हो जाए, क्योंकि आदत नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि भाई आज मंदिर से ही मैं शुरू करूँगी। हालांकि स्टिक को हाथ में होल्ड करके व्लॉग शूट करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। फाइनली आज मुझे पता चल चुका है, तो उनको सैल्यूट है भाई जो हाथ में लेके लाइव व्लॉग शूट करते हैं, सच में। और फिर मैं आगे बढ़ी, मैंने घंटी बजाई मंदिर की और प्रवेश किया। यहाँ इतने अच्छे भजन गा रही थी लेडीज़, बहुत अच्छा यहाँ पे कीर्तन चल रहा था। मैं यहाँ बचपन से आ रही हूँ, लेकिन कीर्तन होते हुए मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है। तो लेडीज़ इतने सुंदर सुंदर भजन गा रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। भीड़ चाहे जितनी भी थी, लेकिन भगवान के इतने सुंदर दर्शन हुए थे कि मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। जब भी हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो भीड़ बहुत कम लोगों को पसंद आती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन मंदिर एक ऐसा स्थान है कि जहाँ भीड़ भी अच्छी लगती है और बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। तो भगवान के बहुत सुंदर मुझे दर्शन हुए, और भीड़ में भी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं सब कुछ शूट कर सकूं। ये जो ऑरेंज कलर की वॉल दिख रही है, इस पे हनुमान चालीसा लिखी हुई है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करना, तो आप नीचे स्थान ग्रहण करके यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। सिद्धबली धाम को 84 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। यह स्थान सिद्ध बाबा द्वारा पूजा जाता है, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या कर सिद्धियां प्राप्त की थी, और उन्हें हनुमान जी के बहुत सुंदर दर्शन भी हुए थे। उसके बाद इस स्थान का नाम सिद्धबली रखा गया था। बहुत लंबी लाइन को धीरे धीरे पार करने के बाद फाइनली भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए। भगवान के दरबार में सर झुकाकर ऐसा लगता है जैसे सारी नेगेटिविटी, सारी जो परेशानियां हैं, उन सब का हल मिल गया हो, और एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ एकदम बहुत संतोष मिल जाता है। अब दर्शन करने के बाद ये आगे चुनरी बांधने का स्थान है। यहाँ पर लोग मन्नत की चुनरी बांधते हैं। और ये देख सकते हैं आप पूरा व्यू मंदिर का कितना सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और बीच में मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर आके शांति भी मिलती है और आँखों को एक बहुत सुंदर चित्र और दृश्य देखने को भी मिलता है, जो कि भगवान द्वारा बनाया गया है। इतनी सुंदर प्रकृति हमारी, इतना सुंदर नेचर। और ये यहाँ पर मैं धूप जला रही थी, और धूप जलाने के बाद हम आगे बढ़े। यहाँ से थोड़ा आगे और नीचे चलकर शंकर भगवान और शनिदेव भगवान का भी स्थान है। कहने का मतलब ये है कि मंदिर एक ही है, लेकिन सभी भगवान के स्थान अलग अलग हैं। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉग शूट तो किया, लेकिन पब्लिक इतना देख रही थी। हालांकि वहाँ और भी लोग शूट कर रहे थे काफ़ी, लेकिन मुझे आज एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि इतनी भीड़ में शूट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। तो मैं भी आज थोड़ा तो शर्मा रही थी भीड़ में। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इतने सारे लोग देख रहे हैं, भाई कैसे शूट करूं। बट फिर भी खुद को समझाया और मैंने शूट किया। मैं इतनी भीड़ में कुछ लोग कैमरा पे पीछे जो भीड़ में दिख रहे थे, वो बहुत सारे लोग खुश भी हो रहे थे। बहुत पहले हम मंदिर ना शाम को भी आ जाया करते थे, और इतना अच्छा लगता था क्योंकि हल्की रात हुई होती थी और हवा चल रही होती थी, और बैठ के आराम से हनुमान जी की चालीसा पढ़ते थे। यहाँ बहुत टाइम बिताकर जाया करते थे। तो अब वक्त हो चला था थोड़ी और आगे बढ़ने का, और आगे और मंदिर में दर्शन करने का। तो हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरे,
और नीचे उतरने के बाद ये देखिए वो जो दिख रहा है साइड में, वो हमारे शिव जी का मंदिर है और उससे थोड़ा और आगे चल के शनिदेव जी का भी मंदिर स्थित है वहाँ पर। तो भगवान नाम लेते गए और आगे बढ़ते गए। ये देखिए कितना सुंदर शिव जी का मंदिर, और यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान के दर्शन हुए और थोड़ा आगे चल के नंदी जी के भी दर्शन किए। उसके बाद ये देखिए ये पूरा मंदिर का नक्शा लकड़ी का बना हुआ है। ऐसा पूरा मंदिर दिखता है बाहर से, पूरा ओवरलुक ऐसा है मंदिर का। उसके बाद आगे बढ़ते चले गए क्योंकि आगे आने वाला था शनिदेव जी का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि अपने शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें नियमित रूप से अपने शरीर के अंगों को स्वच्छ रखना चाहिए और शनिवार के दिन जितने भी ज़रूरतमंद लोग आपको मिले उनको कुछ दान करना चाहिए, जिसमें अगर सरसों का तेल, काले चने और काला कपड़ा या लोहे की वस्तु हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो हम भी अब लाइन में आगे बढ़े और हमने शनिदेव भगवान का आशीर्वाद लिया और यहाँ पर पंडित जी सबको तिलक लगा रहे थे लाइन में, तो हमने भी तिलक लगवाया और उसके बाद हमने पीपल के पेड़ के 7 चक्कर भी काटे। और ये देखिए आप शनिदेव जी के मंदिर से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ और वो मंदिर की चोटी दिख रही है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है पूरा नज़ारा। अगर एक लाइन में कहूँ तो बिल्कुल अद्भुत दृश्य। अब यहाँ पर हमने सभी भगवान के दर्शन कर लिए थे और हम चल पड़े थे भंडारे प्रसाद की ओर। यहाँ पर हर मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन भंडारा होता है और भंडारा करवाने के लिए लोगों की कई वर्षों से अर्जी लगी होती है, तो काफ़ी साल बाद सबका नंबर आता है। तो यहाँ पर मम्मी और चाची घर से भी खाना बना कर के लाए थे क्योंकि मेरी मम्मी भंडारा नहीं खाती हैं। उनका ऐसा मानना है कि जब तक उसमें कुछ आपने कंट्रीब्यूट ना किया हो तब तक भंडारा नहीं खाना चाहिए। बट भाई मैं तो इतनी दूर से आई हूँ, मैं तो खा के ही जाऊँगी, मुझे तो इतना टेस्टी लगता है। प्रसाद के रूप में कुछ भी हो, उसका अलग ही स्वाद होता है और ये सब लोग जानते हैं। आप किसी से भी बात कर लीजिए, किसी भी भंडारे में चले जाइए, कहीं भी पूजा में चले जाइए, कुछ भी बनाओ वो हमेशा स्वाद ही लगता है। अब समय हो चुका था मंदिर से निकलने का, तो हम दूसरी साइड की सीढ़ियों से धीरे-धीरे उतरे और उतर के सीधे पहुँच गए बाहर वाली एक शॉप पे, जहाँ पर प्रसाद स्वरूप किसी को कुछ भी देने के लिए हम खरीद सकते हैं। यहाँ पे लॉकेट्स मिलते हैं और कीरिंग भी मिलते हैं बहुत अच्छे-अच्छे। तो मैंने ये कीरिंग अपने हस्बैंड के लिए खरीदा था और अब समय हो चुका था यहाँ से घर वापसी का। तो आज मम्मी चाची के साथ आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अगर आज मेरे साथ मेरी बड़ी दी और मेरी छोटी बहन आशी होते तो और भी अच्छा लगता। ये मैसेज उनको स्पेशली मैंने इस व्लॉग के माध्यम से दिया है और मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भी यहाँ पर आएँ और मंदिर में भगवान के दर्शन ज़रूर करके जाएँ। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।